एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और इस वक्त अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मैं हूँ मेरे ससुराल में। और आप सबको पता ही है, कल ही मैं आई हूँ और जैसा कि सबको पता है अभी ना बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं। इसके बाद अभी इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो जब तक बच्चों की छुट्टी रहेगी तब तक मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं अपने घर के बहुत सारे अनगिनत कामों से। तो घर पे ना बहुत सारा काम है, क्योंकि ये जो हमारा जो ससुराल वाला घर है ना, तो ये 1 महीने से लगभग बंद पड़ा था। और बंद घर में तो आप सबको पता ही है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत तो कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो फ़िलहाल नुकसान तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ जितनी सब्जियां लगी थी, सब्जियों में लगा था आलू, तो आलू ना पक चुका, यानी कि आलू की खुदाई करने का टाइम आ गया था। और बाकी सब्जियां तो जो भी थी फली हुई थी, लगी हुई थी, तो उनमें से हमने तोड़ लिया था। आलू क्या है ना कि दिसंबर में लगाया गया था और ये अब जो है इसको निकालने का टाइम आ गया था। तो हम लोग वही सोचे कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। मतलब नाश्ता तो नहीं बनाया था मैंने, अभी बस चाय बनाई थी और उसके बाद ही फिर लग गए थे। और सुबह थोड़ा लेट हो भी गया था उठने में, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। जैसे सफ़र से आए थे ना, तो ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा लेट से उठे थे और चाय पिए, थोड़ी बहुत इधर उधर के काम करने के बाद फिर से लग गए थे कि ये जो आलू है ना, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि धूप भी अब जो है थोड़ा तेज़ होने लगा था। तो यहाँ पर हम लोग लग गए थे आलू खोदने के लिए। तो मैं यहाँ इस जिससे आलू निकाल रही थी ना, तो निकालते निकालते ना ये टूट गया था। इसमें से आप देख रहे होंगे ये जो है, तो वो निकल गया था। तो फिर मैंने खुरपी ले ली है, और हमारे यहाँ पे इसको खुरपी ही बोला जाता है। तो हाथ से इस तरीके से फिर मैं बैठ करके निकाल रही थी। और बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं लगा था आलू, बहुत मतलब कम एरिया में ही लगा था, क्योंकि ये ना पहली बार मम्मी ट्राई की थी कि देखते हैं आलू निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इसलिए लगभग 1 केजी के आसपास मम्मी यहाँ पर आलू लगाई हुई थी। टोटल मतलब 1 केजी ही आलू यहाँ पे लगाया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू कितने सुंदर सुंदर निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के तो नहीं हैं, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं हैं, और अच्छा बढ़िया आलू निकला है। मतलब फ़र्स्ट टाइम जैसे लगाया था ना। तो बस यही काम मुझे करना था, और जितना एरिया में लगा था पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। और ये था कि बस थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में निकाल लेंगे सारा आलू। तो आलू निकालते समय ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ये कट ना जाए, क्योंकि मिट्टी के अंदर आलू होता है। तो जब इसको निकाला जाता है ना, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कहीं कट ना जाए, तो थोड़ा सावधानी से ये काम करना होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे आलू थे जो मुझसे कट गए थे धोखे से, गलती से। तो वही सारे जो कटे हुए आलू थे ना, उसको मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो सारे कटे हुए आलू को मैंने अलग कर लिया है, और उसको तुरंत से छील करके छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया था, क्योंकि मुझे अब नाश्ता बनाना था। तो आलू आपने देखा ना कितने सारे निकल आए हैं। और अभी कुछ बचा हुआ था, उसको मैं बाद में करूँगी दूसरे दिन, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं होने वाली, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया था और मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि सबको लग गई थी भूख। तो यहाँ पर बच्चों का कहना था मम्मा मैगी बनाइए, बहुत दिन हो गया मैगी खाए हुए। तो यहाँ ये लोग ना अभी यहाँ पास में एक छोटी सी दुकान है, गांव में जैसे होती है ना, तो ये छोटी सी दुकान से ही, यहाँ से बगल से ले कर के आए हैं बच्चे लोग, और मैगी खाने की फरमाइश हुई है। तो सारे कटे हुए आलू मैंने अच्छे से धो करके और उसको बारीक काट लिया है, क्योंकि अब मुझे बनाना मैगी। और बच्चों का कहना था ना कि मम्मी मुझे मैगी बनाने दीजिए, मुझे बनाना है। मतलब इनको क्या है ना, जो चीज़ें पसंद होती है ना खाने में, तो वो सारी चीज़ें ना इनको खुद से शौक़ होता है कि मुझे बनाने आना चाहिए। बच्चे बोल रहे थे मम्मा मुझे बनाने दीजिए, करने दीजिए। और मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं जल ना जाए, ये लग रहा था। तो मैं भी इनके साथ में लगी हुई थी, बस थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं अभी बच्चे ना इसको जो है बना रहे हैं। और दोनों बच्चे लगे हुए हैं, तो एक मैगी को खोल करके इधर
बॉईल करने के लिए रख रहे हैं और एक इधर सब्ज़ी पकाने में लगे हुए हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ना इसमें आलू ऐड किया है और टमाटर जो कि ढेर सारा निकला हुआ था। कल जब मैं आई थी ना तो यहाँ ढेर सारे पके हुए टमाटर लगे थे लाल लाल से, तो वो टमाटर बहुत सारा था, तो मैं इसमें ज़्यादा टमाटर डाल रही हूँ। और साथ में मैंने आलू डाल दिया है। जब दोनों अच्छे से पक गया है तो फिर मैंने इसमें बॉईल की हुई मैगी जो है ऐड कर दी और मैगी मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है। बस यहाँ पर मैगी जो है तैयार हो गई है। और हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं ना छुट्टियों के टाइम पे, ख़ासकर जब छुट्टी का टाइम होता है तो उस टाइम पे ऐसे ही हमारा यहाँ पर नाश्ता चलता है। क्या है ना कि जैसे छुट्टी का टाइम रहता है ना तो बच्चों को कुछ अलग चीज़ें खाने का मन होता है। और यहाँ पर जैसे गांव है ना तो यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाहर का घर का, तो रूटीन जो है ना चेंज हो जाता है। जैसे घर चेंज होता है ना वैसे रूटीन भी हमारा चेंज हो जाता है। फिर हम चाहे कहीं भी रहें तो जहाँ जैसा जगह रहता है उस हिसाब से फिर हम काम करते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से हमारा रूटीन चलता है। सुबह उठ कर के पहले चाय बनती है, इसके बाद थोड़ा बहुत काम होंगे घर के बाहर के, और इसके बाद फिर नाश्ता बनाया जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर मैगी बन चुकी है और मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। सूखी सूखी सी जो मैगी रहती है ना वो मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाली मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मम्मी को क्या है ना, मम्मी को जूस वाली पसंद है, लेकिन वैसे तो मम्मी सब कुछ खा लेती हैं बहुत अच्छे से, उनको सब कुछ पसंद आता है। लेकिन बाद में मम्मी बोली कि ना पानी ऐड कर देती तो और भी अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो चलिए यहाँ पर नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी गांव आने के बाद, क्योंकि ना गांव आने के लिए बहुत दिन से परेशान थी कि कब चलोगे कब चलोगे। तो उन्हीं की वजह से एक्चुअली हम लोग आए हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से वहाँ पर थी, उनकी तबीयत भी ख़राब थी। तो ये था कि गांव में कुछ दिन हम लोग भी रुकेंगे साथ में, तो मम्मी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमेशा यहीं पर रहती है ना तो उनको अच्छा लगता है यहाँ पर ज़्यादा। और देखिए अभी शाम हो गई है और हम लोग हो गए हैं रेडी कहीं घूमने जाने के लिए। तो सुबह में तो सारे काम हुए घर के और शाम को हम लोग फ्री हो गए थे, तो सोचे चलो कहीं घूम करके आते हैं। तो हमारे घर के पास में ही, यानी कि थोड़ी दूर में 5-6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा मेला लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो घूम करके आते हैं। और वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा काम तो रहता नहीं, शाम को हम लोग फ्री बैठे थे और हस्बैंड भी अभी साथ में ही थे, तो हम लोग आ गए थे मेला घूमने के लिए। तो यहाँ पर आए थे तो उतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये जो मेला है ना ये लगभग 1 महीने पहले से चल रहा है, तो काफ़ी दिन हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है। कुछ कुछ लोग अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो जाने की टिकट थी ना तो 40 रुपये थी एक जन की। तो हम लोग घर से सभी लोग गए थे, बच्चे, मम्मी और जितने लोग थे ना घर में सभी लोग गए थे। और चलिए आपको दिखाते हैं अब ये अंदर की तरफ से कैसे दिखता है। तो यहाँ पे ये एरोप्लेन था, जो कि हमने सोचा अंदर कुछ और होगा, लेकिन अंदर जब हम लोग गए ना कुछ भी नहीं था। अंदर ये पोस्टर लगा हुआ था बस, और कुछ भी नहीं था, बस बाहर से ऐसे ही दिख रहा था। और यहाँ पर दुनिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब बनाई गई थी। तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि भीड़ थोड़ी कम थी ना, इसलिए और भी अच्छा लग रहा था घूमने में, वरना भीड़ में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे झूले थे, और ये सारी जो डेकोरेशन थी ना उसकी वजह से अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें लाइटिंग लगी हुई थी। तो जितने भी दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स थे वो यहाँ पर बनाए गए थे, और इस तरीके से सारी चीज़ें डेकोरेट की गई थी, और लाइटिंग की वजह से ही बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और झूले इतने अच्छे अच्छे थे ना कि नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पे मेला लगता है ना तो इस तरीके के झूले मैंने तो नहीं देखे थे अभी, और यहाँ पर अलग टाइप के जो झूले थे वो देखने को मिले थे। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, क्योंकि बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद है। तो बच्चे गए थे, मैं तो नहीं गई थी। तो देखिए कुछ इस तरीके का था हमारे शहर का मेला। और हम लोग यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टाइम बिताए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब शाम को हम लोग आ गए थे जब
रात नहीं हुई थी, यानी कि अंधेरा नहीं हुआ था उस टाइम पे ही आ गए थे। तो बहुत टाइम यहाँ पे बिताए क्योंकि बच्चों को अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा ये भी था ना कि आराम से घूम लेते हैं, क्योंकि स्कूल तो था नहीं अगले दिन और छुट्टियां वैसे भी चली रही हैं, तो टेंशन फ्री होकर के हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमे फिरे। और एक चीज़ यहाँ पर थी कि बहुत महंगाई थी, मतलब कुछ भी अगर खाना है और कुछ भी लेना है तो जैसे नॉर्मली हम मार्केट से लेते हैं ना, उससे ज़्यादा रेट में यहाँ पर मिल रहा था, जबकि इससे बाहर जो मार्केट थी तो वहाँ पर कम रेट में मिल रहा था। लेकिन ये मेले के अंदर जितनी भी चीज़ें थी ना खाने पीने की और जो सामान यहाँ पर बिक रहे थे वो सारी चीज़ें बहुत ही महंगी थी। तो यहाँ पर ऐसा ही था कुछ, और बस ये था कि देखने में अच्छा लग रहा था थोड़ा, इसलिए टाइम बिताने में मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और बस ये है, देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। इसके बाद ना लगभग 2 घंटे तक हम लोग यहाँ पर घूमे और थोड़ी बहुत शॉपिंग जो कि हमेशा होती है, जैसे कि कहीं भी हम लोग जाते हैं ना तो फिर इस पे नज़र चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन सब कुछ तो नहीं लिया हमने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगा था और फिर मन नहीं कर रहा था, बस देख करके हम लोग निकल गए। तो ये जो मेला था ना ये 1 महीने पहले से स्टार्ट हुआ था और लगभग अभी ना 24 तारीख को ये बंद होने ही वाला था। तो अच्छे टाइम पे हम लोग आ गए, सही टाइम पे, तो देख लिए, घूम लिए। और बच्चे ना झूले में बहुत इन्जॉय किए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अलग टाइप के झूले लगे थे ना, इसलिए बच्चों को और भी मज़ा आया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया मेले का, हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। और इसके बाद ना रात के लगभग 9 बज गए थे घूमते फिरते। 9 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं और सीधा पहुँचेंगे घर अपने। और घर पहुँचने के बाद फिर मैं बनाऊँगी कुछ खाना, क्योंकि हल्का फुल्का सही हमने कुछ खाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा और आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।